एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सीख रहे हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश को हिंदी में वर्ड टू वर्ड कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश को कैसे अच्छे से इंग्लिश को प्रॉपरली कैसे रीड करते हैं और अपना प्रोनाउंसिएशन हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। बोस्टफुल डंकी। बोस्टफुल मीन्स होता है शेखीबाज, जो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं ना, उसको हम बोस्टफुल बोलते हैं कि ही इज़ अ बोस्टफुल पर्सन, कि वो तो बड़ा शेखीबाज है, वो तो अपनी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताता है। और डोंकी मीन्स होता है गधा, तो बोस्टफुल डोंकी मीन्स हो गया शेखीबाज गधा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका टाइटल है शेखीबाज गधा। नेवर बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नेवर बी प्राउड मतलब कभी भी, प्राउड मीन्स होता है घमंड करना, कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए हमें अपने ऊपर, कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू अदर्स बिकॉज प्राइड हैज़ अ फॉल, कि हमेशा हमें दूसरों की सुननी चाहिए, क्योंकि जो घमंड होता है वो हमारे पतन का कारण होता है, या वो हमारे कि हमें नीचा गिरा देता है। अगर हम घमंड करेंगे तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो जो पतन होता है हमारा वो घमंड के कारण होता है, इसलिए हमें दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। अ वॉशरमैन। वॉशरमैन मीन्स होता है धोबी, जो कपड़े धोता है। अ वॉशरमैन ओन्ड एन ओल्ड डोंगी। एक जो धोबी था वो मालिक था किसका, एक बूढ़े गधे का, मतलब कि एक बहुत बहुत एज वाला गधा था, उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी गधे की। तो एक गधा था जिसका मालिक कौन था, एक धोबी था। Despite the age of donkey carried the dirty clothes to the river and washed clothes back to the house. Despite the age मतलब उम्र होने के बाद भी, क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था गधा, तो उसकी उम्र होने के बाद भी जो गधा था वो कैरीड द डर्टी मतलब वो ले जाता था गंदे कपड़ों को नदी पर, एंड वॉश्ड क्लोथ्स बैक और धुले हुए कपड़ों को वापस वो घर लाता था। मतलब वो बूढ़ा हो चुका था और उसका मालिक एक धोबी था, तो उसका काम क्या था गधे का, कि वो गंदे कपड़े नदी पर लेके जाता और धुले हुए वहां से लेके आता। द वॉशरमैन डिड नॉट गिव द डंकी इनफ फूड टू ईट। अब जो धोबी था वो उसको कभी नहीं देता था, क्या कि उसको जितना भोजन की ज़रूरत होती थी ना, गधे को पर्याप्त मात्रा में, इनफ होता है पर्याप्त, सफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं, कि उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता था। द वॉशरमैन लेफ्ट द डंकी फ्री एवरी नाइट। अब जो धोबी था वो छोड़ देता था गधे को, फ्री मीन्स आज़ाद, एवरी नाइट प्रत्येक रात को, डेली जो रात होती थी तो वो गधे को आज़ाद कर देता था। ही रोम्ड फ्रीली इन ओपन एयर। रोम्ड होता है घूमना फिरना, भटकना, तो वो इधर उधर भटकता था। फ्रीली मीन्स आज़ादी से, इन ओपन खुली हवा में वो रात को बड़े आज़ादी से घूमा करता था। ही एंटर्ड द फील्ड्स ऑफ अदर फार्मर्स एंड ग्रेज्ड। वो क्या करता था, गधा जो था, जब उससे आज़ादी मिल जाती थी रात को, तो वो किसानों के खेतों में प्रवेश करता, और ग्रेज्ड होता है वो चरा करता था, मतलब चारा खाया करता था, जो भी खेतों में लगा हुआ होता था, फसलें हुई होती थी, वो उनको खाया करता था। वन डे द डंकी मेट अ जैकल। एक दिन जो गधा था, मेट मीन्स मिला, और जैकल होता है सियार। एक दिन गधे को एक सियार मिला। द जैकल वॉज ऑल्सो अलोन लाइक डोंकी। अब जो सियार था वो भी था, वो वॉज ऑल्सो मतलब था, वो भी था, अलोन मीन्स अकेला, लाइक डोंकी गधे की तरह वो सियार जो था वो भी अकेला था। बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब जो दोनों थे वो अच्छे मित्र बन गए। दे यूज्ड टू रोम टुगेदर इन द नाइट। दे यूज्ड टू रोम, वो घूमा करते थे। हमने बताया था कि यूज्ड टू का हम, जो हमारी हैबिट होती है पास्ट की, हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। तो दे यूज टू रोम, वो घूमा करते थे। टुगेदर मीन्स एक साथ, इन द नाइट वो रात में एक साथ घूमा करते थे। वन नाइट, एक रात, दे एंटर्ड अ फार्म
where cucumbers were grown by the farmer. एक नाइट, एक रात को उन्होंने प्रवेश किया, फॉर्म होता है खेत, एक खेत में प्रवेश किया, वे कुकुम्बर्स होते खीरे, जो कि एक किसान ने अपने खेत में क्या उगाए हुए थे, खीरे लगाए हुए थे. बोथ ऑफ देम एट कुकुम्बर्स टू देयर फुल. बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने, एट मीन्स खाए, कुकुम्बर्स मीन्स खीरों को, टू देयर फुल मतलब जितना उनका पेट भर सकता था, जितना वो खा सकते थे, उन्होंने भर पेट क्या किया, उन्होंने भर पेट उन्होंने खीरे खाए. दे लाइक द कुकुम्बर सो मच, उनको जो खीरे थे वो बहुत पसंद आए. दैट दे मेड इट अ रूटीन टू कम टू द फार्म एवरी नाइट. मतलब उन्हें खीरे इतने पसंद थे कि वो क्या करते थे, इतने ज़्यादा पसंद थे कि वो उन्होंने एक रूटीन बना लिया था अपना. मतलब उनकी एक हैबिट बन चुकी थी कि वो रात को उस खेत में रोज़ रात को आते ही थे, ये उनकी हैबिट थी. Soon the donkey regained his health. अब जल्दी ही जो गधा था, रिगेन मीन्स दोबारा प्राप्त कर ली, हिज हेल्थ मीन्स उसका स्वास्थ्य, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, किसान उसे खाना नहीं देता था पर्याप्त मात्रा में, तो उसकी हेल्थ कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था. लेकिन जब वो रात को रोज़ चरता था, अपनी मर्जी से वो इधर उधर घूमता था, और रात, अब उसको खीरे इतने पसंद थे कि वो रोज़ रात में खीरे खाने चला जाता था, तो अब उसे भरपेट खाना मिलने लगा, तो इसलिए उसकी जो हेल्थ थी वो रिगेन्ड हो गई. रिगेन मीन मतलब उसने दोबारा से वो स्वस्थ हो गया. ही बिकेम मोर एक्टिव, वह हो गया कैसा, ज़्यादा एक्टिव, मतलब ज़्यादा क्रियाशील हो गया वो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, फुर्तीला हो गया. ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ यंग वन. अब वो इस तरीके से कार्य करने लगा, इस तरीके से काम करने लगा जैसे कि एक छोटा, मतलब कि जो यंग होते हैं, मतलब यंग डंकीज होते हैं, वो जितने एक्टिव होते हैं वो उस तरीके उसने काम करना शुरू कर दिया. वन नाइट, एक रात को, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग. कूल ब्रीज मतलब मंदी मंदी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी. ब्यूटिफुल फुल मून वॉज शाइनिंग. और खूबसूरत चंद्रमा, जो पूरा चंद्रमा होता है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, तो पूरा चंद्रमा जो था वो चमक रहा था. प्यारी प्यारी सी, बहुत ही मन को भाने वाली मंदी मंदी सी हवा जो थी वो ब्लो कर रही थी, चल रही थी. द डंकी एंड जैकल वर एंजॉयिंग कुकुम्बर्स. अब जो गधा था और जो सियार था वो आनंद ले रहे थे, किसका, खीरों का, क्योंकि वो रोज खेत में जाते थे और मस्ती से अपना पेट भर के वो खीरे खाया करते थे. द डंकी वॉज इन अ गुड मूड. अब जो गधा था वो बहुत अच्छे मूड में था, बड़ा मतलब खुश था, वो अच्छा मूड था. ही सैड, उसने कहा, हाउ ब्यूटिफुल इज द नाइट, कि अरे कितनी खूबसूरत रात है. Cool breeze is blowing and moonshine is adding to its beauty. कितनी प्यारी सी मंदी मंदी हवा चल रही है और चंदा चमक रहा है और अपनी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. खूबसूरती मतलब चंद्रमा जो है वो चमक रहा है, तो वो खूबसूरती इससे और ज़्यादा बढ़ रही है, इससे ज़्यादा सुंदर हो गया है, क्योंकि मंदी मंदी हवा चल रही है और चंद्रमा चमक रहा है. आई वॉन्ट टू सिंग, मैं तो गाना चाहता हूँ. जैकल इंस्टेंटली सैड. अब वो जैकल जो था उसने तुरंत ही क्या कहा, जैकल इंस्टेंटली सैड, उसने तुरंत कहा सियार ने, नो अंकल नेवर डू दैट, कि नहीं अंकल, कि नहीं काका, कभी ऐसा मत करना. इफ़ यू सिंग दैन द विलेजर्स विल कम. इफ़ यू सिंग दैन, अगर तुम ऐसे गाओगे ना, द विलेजर्स विल कम, जो गाँव वाले हैं वो आ जाएंगे. हेयर एंड बीट यू टू पल्प, कि अगर तुम गाओगे तो गांव वाले आ जाएंगे और तुमको सोटा, होता है लुगदी टाइप का, पल्प से तुमको खूब मारेंगे, एक लुगदी से मतलब एक डंडे से तुम्हारी खूब पिटाई होने वाली है. अगर तुम गाओगे तो गांव वाले यहाँ पर आ जाएंगे. सो प्लीज, इसलिए कृपया, फॉरगेट सिंगिंग एंड कीप क्वाइट. उसने कहा इसलिए प्लीज गाइए मत, आप चुप रहिए प्लीज. द डंकी डिड नॉट लाइक इट. जो गधा था उसको ये पसंद नहीं आया. ही सैड, उसने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग नेफ्यू, व्हाट आर यू टॉकिंग नेफ्यू, कि अरे मेरे भतीजे तुम ये क्या कह रहे हो. व्हाट कैन द विलेजर्स और गार्ड डू, कि क्या तो गांव वाले करेंगे और क्या वो सुरक्षा कर्मी जो हैं या जो भी देखभाल करते हैं, रखवाली करने वाले, वो क्या कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली सिंग, मैं तो निश्चित ही गाना गाऊंगा, मैं तो निश्चित ही गाऊंगा, मुझे तो गाना है बस. God knows when will be such a beautiful night again.
भगवान जाने कब ऐसी रात जो सच मीन्स ऐसी ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, नाइट मीन्स रात, अगेन मीन्स दोबारा, कि मैं तो निश्चित ही गाऊंगा, भगवान जाने कब होगी ऐसी खूबसूरत रात की चंद्रमा भी इतना पूरे उस पर निकला हुआ है और मंदी मंदी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, तो मेरा तो गाने का मन है। भगवान जाने कब ऐसा दिन होगा दोबारा, मुझे मौका मिले, मैं तो जरूर गाने वाला हूँ। जैकल वंस अगेन एडवाइज्ड, अब जो सियार था उसने दोबारा से एक बार फिर से सलाह दी। डोंट बी ऑब्स्टिनेट अंकल, कि डोंट बी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट में तो होता है अड़ियलपन करना या जिद्दी, जिद्दपन दिखाना, जिद्दी हो जाना। उसने कहा अरे काका आप जिद्दी मत बनिए, यू डोंट हैव अ स्वीट वॉइस, कि आपकी जो आवाज़ है ना वो मीठी नहीं है, वो सुरीली नहीं है, प्लीज आप जिद्दी मत बनिए। ऑन हियरिंग जैकल्स एडवाइस द डंकी बिकेम एंग्री, ऑन हियरिंग में सुन करके, अब जो सियार ने उसे सलाह दी थी ना कि तुम गाना मत गाओ, तुम्हारी आवाज़ सुरीली नहीं है, अगर तुम गाओगे तो गांव वाले और रखवाली करने वाले आ जाएंगे और तुम्हें मारेंगे, तो उसको गुस्सा आया। ऐसी बातें सुन करके ये जो गधा था वो नाराज हो गया। ही सैड, उसने कहा, यू फूल, यू एंड योर फोर फादर्स हैव नो सेंस ऑफ म्यूजिक, कि अरे मूर्ख, तुम मूर्ख हो, तुमको और तुम्हारे फोर फादर्स होते तुम्हारे पूर्वज, ये तुम्हारे जो बड़े थे, तुम और तुम्हारे जो बड़े हैं उनको नहीं है, मतलब तुमको तो म्यूजिक की कुछ समझ ही नहीं है, तुम क्या जानो, यू डोंट नो इवन एबीसी ऑफ इट, इफ यू डोंट नो इवन एबीसी ऑफ इट, कि तुम्हें तो म्यूजिक की एबीसीडी तक भी नहीं आती, तुम तो एबीसीडी भी नहीं जानते म्यूजिक की, तुम क्या जानो सेंस ऑफ म्यूजिक, तुम्हें म्यूजिक की समझ ही नहीं है, तुम और तुम्हारे पूर्वजों को तो कोई समझ नहीं है। द जैकल रिमेन्ड कूल, अब जो सियार था वो दोबारा से कूल में शांत रहा। आफ्टर हियरिंग द बोस्टफुल एंड प्राउड डंकी, अब जो जैकल था, जो सियार था, वो उसकी घमंडी बातों पर, उसकी जो शेखीबाज बातें थी उस घमंडी गधे की, उनको सुनकर के वो अपने आप को उसने शांत रखा। वंस अगेन, एक बार दोबारा, जैकल सैड वेरी कूलली, उसने फिर भी एक बार सियार ने दोबारा से उससे बड़े शांत पूर्वक, बड़े प्यार से कहा, प्लीज फॉर गॉड शेक, कृपया भगवान के लिए, डोंट सिंग, डू नॉट सिंग, कि प्लीज भगवान के लिए मत गाइए, इफ यू डू, अगर तुम ऐसा करोगे, पीपल विल बीट यू विद अ स्टिक, कि लोग आएंगे तुम्हें डंडे से मारेंगे। बट द ऑब्स्टिनेट डंकी डिड नॉट हीड, लेकिन उसने परवाह नहीं की, सियार की सलाह की उस गधे ने परवाह नहीं की, और उसने क्या किया कि उसने इट फेल ऑन हिज डेफ ईयर्स, और उसने उसको, उसकी बातों को कान पर टाल दिया, सियार की बातों को अनसुना कर दिया, इग्नोर्ड कर दिया। ही रेज्ड हिज माउथ, उसने अपना मुंह उठाया टुवर्ड्स स्काई एंड सैड, उसने अपना मुंह ऊपर उठाया आसमान की तरफ और सैड, यू फूल, यू आर जेलस ऑफ मी, कि अरे मूर्ख, तुम तो मुझसे जलते हो, तुम तुमसे ईर्ष्या करते हो, यू थिंक, तुम सोचते हो दैट आई कैन नॉट सिंग, कि तुमको क्या लगता है कि मैं गाना नहीं गा सकता, देन बी साइलेंट एंड लिसन टू माई सॉन्ग, कि अब शांत रहो और मेरा गाना सुनो। किसने कहा, यह गधे ने किससे कहा, सियार से कहा। The jackal once again tried helplessly to stop the donkey, but in vain. अब जो सियार था उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन हेल्पलेसली मतलब बिना सहायता के, मतलब वो उसको रोक नहीं पाया, उसने पूरा अपना भरसक प्रयास किया उसको रोकने का, लेकिन वो क्या रहा, सफल नहीं हो पाया। कौन, जैकल। बट इन वेन, सब कुछ क्या रहा, सब बिल्कुल बेकार गया, व्यर्थ गया, उसने उसकी बात नहीं मानी। ही रिक्वेस्टेड द डंकी टू लेट हिम गो आउट ऑफ द फील्ड, फिर उसने प्रार्थना की गधे से कि वह तो खेत से बाहर जा रहा है, वह खेत में नहीं रुकेगा, वो तो अब जा रहा है, ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, मैं, मुझे परमिशन दीजिए, प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ही वुड वेट फॉर द डंकी आउटसाइड, उसने कहा कि ठीक है, आप गाना गाइए, नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारा खेत के बाहर इंतजार करता हूँ। किसने कहा, सियार ने कहा। द जैकल रैन इन टू द फील्ड एंड स्टूड अंडर अ ट्री, अब जो सियार था वो खेत से बाहर दौड़ गया, बाहर निकल गया और जाकर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। Soon the donkey started braying loudly, अब जल्दी ही जो गधा था उसने क्या किया, ब्रेइंग होता है रेंकना, मतलब जो उसका साउंड होता है ना गधे का, वो उसने रेंकना शुरू कर दिया।
अब क्या साउंड आता है, ढेंचू ढेंचू बोलता है वो, तो ब्रेइंग मीन्स होता है उसकी जो आवाज़ होती है। तो जल्दी ही जो गधा था उसने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। On hearing the sound of a donkey, many guards rushed toward the fields with stick in their hands. On hearing the sound of a donkey, गधे की आवाज को सुनकर के बहुत सारे रखवाली करने वाले रस्ट मीन्स दौड़े, टुवार्ड द फील्ड्स मतलब खेतों की तरफ दौड़े, डंडे के साथ। उनके हाथों में क्या थे, डंडे थे। दे स्टार्टेड बीटिंग द ब्रेइंग डोंकी, और उन्होंने क्या किया, वो रेंकने वाले गधे को जो शोर मचा रहा था, अपनी आवाज में गाना गा रहा था, उसके अनुसार वो गाना था, लेकिन वो जो शोर मचा रहा था गधा, उसको आकर उन गांव वालों ने, जो रखवाली करने वाले थे, उन्होंने उसको डंडे से पीटा। दे बीट हिम मर्सीलेसली, दे बीट हिम मर्सीलेसली। मर्सीलेसली मीन्स होता है बड़ी क्रूरता के साथ, बिना दया के, दया रहित कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि निर्दयता के साथ उन्होंने उसको बहुत मारा। द डंकी फेल ऑन द ग्राउंड, अब जो गधा था वो जमीन पर गिर गया। द गार्ड्स टाइड एन एम्प्टी कैन ऑन हिज नेक, अब जो रखवाली करने वाले थे उन्होंने बांध दी। एन एम्प्टी कैन मतलब एक खाली लोहे की कोई कैन टाइप में, कोई कनस्त्री टाइप में उसके गले में उन्होंने उसके बांध दी, किसके, गधे। फॉर सम टाइम द डंकी रिमेन्ड अनकॉन्शियस, अब कुछ समय के लिए जो गधा था ना वो कैसा हो गया, चेतना रहित हो गया, मतलब उसमें कोई चेतना नहीं रही, वो इतना ज़्यादा पिटने के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी। When he regained consciousness, जब उसको दोबारा से उसको चेतना आई, मतलब वो थोड़ा सा उसने ठीक सा महसूस किया, he limped out of the field, limped out मतलब वो लंगड़ा कर, वो कहाँ से, खेत के बाहर लंगड़ाता हुआ, क्योंकि पिटाई बहुत हो चुकी थी और बेहोश हो गया था पिट पिट करके। जब चेतना आई, उसको थोड़ा होश आया, तो वो उठा लंगड़ा करके और खेत से बाहर निकल गया। द जैकल वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, अब जो जैकल था, जो सियार था, वो देख रहा था, वॉचिंग मीन्स देख रहा था, सब कुछ जो भी हुआ था खेत के बाहर खड़े होकर के वो सब कुछ देख रहा था। Somehow the donkey with a can tied to his neck came near the jackal. Somehow means जैसे तैसे करके जो गधा था वो आया, किसके, जो उसके गले में एक कैन कनस्त्री बंधी हुई थी, जो छोटा सा कनस्तर था या कुछ ड्रम कह सकते हैं छोटा सा, वो उसके गले में बंधा हुआ था। तो वो जैसे तैसे करके वो उस सियार के पास पहुंचा। जैकल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, अब जो सियार था उसने उसको क्या किया, उसको मुबारकबाद दी, किसको, गधे को। ओ अंकल व्हाट अ प्राइज द गार्ड्स हैव गिवन यू, अरे वाह अंकल, अरे अंकल, अरे काका, कितना बढ़िया आपको उपहार मिला है, किससे, कि रखवाली करने वालों ने तुम्हें कितना अच्छा उपहार दिया है। The donkey was ashamed and replied slowly, अब जो गधा था उसको शर्म महसूस हुई और उसने बड़े धीरे से उत्तर दिया, Don't scoff at me, कि मेरा उपहास मत करो, मेरा मजाक मत बनाओ, मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, मेरी हंसी मत उड़ाओ। I have got the prize of not acting upon your advice, कि मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, मुझे प्राइज मिल गया है, मुझे तो उसका उपहार मिल गया है कि मैंने तुम्हारी सलाह पर काम नहीं किया, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, तो उसका क्या हुआ, मुझे उसके बदले में ये क्या मिल गया है, उपहार मिल गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी और इसमें हमें बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और हमारी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है, एक मोरल भी मिलता है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा, वी शुड लिसन टू अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए, कि दूसरे अगर हमें कोई एडवाइस कर रहे हैं तो हमें एक बार उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हमारे लिए कुछ अगर सलाह देता है तो वो हमारे अच्छे के लिए होती है, तो हमें पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसको एक बार सुने और उस पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।